एक मर्तबा बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल। बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है, रोजगार में बरकत अता फरमाता है। आपने उलमा इकराम की ज़बानी ये भी सुना होगा, बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से उम्र में बरकतें अता फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उस दुरूद शरीफ की बरकत से बलाओं को दूर फरमा देता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अकीदे के मानने वाले हैं जो अकीदा बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं कि हमारा सारा काम दुरूद शरीफ से बनता है और दुनिया की तन्हा और वाहिद इबादत है दुरूद शरीफ जो हर हाल में कबूल ही हो, कबूल ना होने का चांस नहीं। ये तमाम सर फजाइलो मनाकिब अहादीस की किताब में मौजूद, सहाबा के अकवाल में मौजूद, ताबईन के अकवाल में मौजूद। बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर रहमतों का नुज़ूल हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से उसके गुनाह माफ हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो दुरूद शरीफ की बरकत से उसकी दुआएं कबूल हो। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके ऊपर आने वाली बलाएं टल जाए। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो मुसीबतें दूर हो जाए। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाए। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर फजाइल व मनाकिब अहादीस की किताबों में और रिवायतों में मौजूद। लेकिन एक रिवायत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अली रहमत और रिजवान ने तहरीर फरमाया, वो इरशाद फरमाते हैं कि ये तमाम तर फजाइल व मनाकिब तो मौजूद है। बंदा मोहब्बत के साथ जो प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है, ये फजाइल व मनाकिब तो उसे हासिल होते हैं। लेकिन उलमाए कराम की तवज्जो चाहता हूँ, जो ना समझे उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो तवज्जो के साथ सुने। ये तमाम तर फजाइल व मनाकिब दुरूद शरीफ की बरकतें हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह का उस पर ऐसा करम होता है कि उसी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिके रसूल को पैदा फरमाता। आशिके रसूल, खानदान में आशिके रसूल, एक नहीं, दादा भी आशिक रसूल, बेटा भी आशिक रसूल, पोता भी आशिक रसूल। और अगर आपको यकीन ना आए तो देख लो, जिसने हमें दो सलाम पढ़ना सिखाया है वो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है। वो फाजिल बरेलवी के साथ है, कसम खुदा की खुद भी पढ़ा, हमें पढ़ना भी सिखाया। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि आला हजरत को आशिक रसूल बना दिया, मुफ्ती आज़म हिंद को आशिक रसूल बना दिया, अल्लाह ने ताजुश शरिया को आशिक रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। पता क्या चला? दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह खानदान में आने वाली नस्लों में बेशक बेशक आशिके रसूल को पैदा फरमाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि दुरूद शरीफ को हम सब अपना वजीफा बना, इसलिए कि लेकिन आजकल तो हालात बदल गए। आजकल तो मोबाइल का दौर है, देख रहे हैं ना, मोबाइल ही का मामला है। आजकल तो 1 साल का बेटा है वो भी मोबाइल समझने लगा। उसको भी अगर गेम लगा के आप दे दीजिए तो रोना भी छोड़ देगा, आपको भी भूल जाएगा। लेकिन वजह क्या है? माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने हक को अदा नहीं, औलाद के जो हुकूक हैं उनको अदा नहीं किया। एक दौर था जिस दौर में जब माँ बाप अपने बच्चों को सुलाते थे तो अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह, वो दौर था। लेकिन आज हालात बदल गए, आज मामलात बदल गए। हजरात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और अभी अल्लामा अहमद रजा अजहरी साहब का बंगला जबान में खिताब होना, बहुत ही शानदार गुफ्तगू होती है। आप तमाम इज़रात समात करेंगे। मैं थोड़ी देर बस आपके सामने हाजिर हूँ और चूंकि ये अपना प्रोग्राम है, मुझे तो वैसे भी बैठना है। और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बिला को आप सुनने भी आए हैं और सुनने से ज्यादा देखने के लिए आए हैं। बेशक बेशक। तो हज़रात गिरामी, आप देखेंगे भी सुनेंगे भी।
हजरात गिरामी, हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया कराम का नूरानी काफिला दुनिया में मबूस फरमाया। नबी भी आए, रसूल भी आए। आदम की सूरत में अल्लाह ने भेजा, शीश की सूरत में भेजा, नूह की सूरत में भेजा, इब्राहिम की सूरत में भेजा, इस्माइल की सूरत में भेजा, मूसा की सूरत में भेजा, ईसा की सूरत में भेजा, अय्यूब की सूरत में भेजा, याकूब की सूरत में भेजा, यूनुस की सूरत में भेजा, यूसुफ की सूरत में भेजा, हजरत ईसा की सूरत में भेजा। तमाम अंबिया इकराम दुनिया में आए। नबी तो न जाने कितने हुए, रसूल न जाने कितने, लेकिन कुर्बान जाओ उन तमाम रसूलों में जो सबसे बड़ा रसूल है, जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है, वो रसूल आजम हम गुलामों के हिस्से में आए। भाई वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। वाह वाह वाह, जो चाहता हूं ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तो दुनिया का सबसे बड़ा रसूल, आजम का माना होता है सबसे बड़ा। आजम का माना क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा रसूल किसे मिला भाई? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। इसी तरीके से सदाकत के न जाने कितने अलंबरदार मौजूद हैं। इलेक्शन का टाइम आता है तो न जाने कितने बेईमान भी सच्चे बन जाते हैं। बेशक बेशक। बड़ा बड़ा बोर्ड लगता है कि बहुत ईमानदार है, कर्मठ है, और पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। हालांकि अपने वक्त का सबसे बड़ा बेईमान वो भी पोस्टर में ईमानदार लिखवाता है। हर जगह, हमारे यहाँ भी, यहाँ पर भी, हर जगह होता है। लेकिन हजरात गिरामी, सदाकत के न जाने कितने अलंबरदार दुनिया में आए, आकर चले गए, आने वाले वक्त में आएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया का सबसे बड़ा सदाकत का अलंबरदार और सिद्दीक का टाइटल जिस बंदे को अता किया है, वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक आजम हम गुलामों के हिस्से में। बेशक हम सिद्दीक अकबर के भी मानने वाले हैं। हमारा अकीदा गंदा राफिजियों जैसा नहीं है कि सिर्फ पहले बैठे अतहार को माने, क्योंकि हम तो बरेली के इमाम के तरीके के मुताबिक चलने वाले हैं। और हमारा नारा ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम दोनों को मानते हैं, साहबा इकराम की भी ताजीम करते हैं, अहले बैत अतहार की भी ताजीम करते हैं। पता क्या चला? सबसे बड़ा रसूल, रसूल आजम हमारे हिस्से, सबसे बड़ा सिद्दीक, सिद्दीक आजम हमारे हिस्से। ना जाने कितने काजी हैं, जज हैं जो पैसा लेकर फैसला करते हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो कहेंगे इंसाफ तो हम करते हैं। जी बेशक बेशक। कितने काजी हैं वो भी कहते हैं कि इंसाफ तो हम करते हैं। गांव के सरपंच जो होते हैं वो कहते हैं इंसाफ तो हम करते हैं। चौधरी बैठकर कहता है इंसाफ करने का ठेका तो मैंने ले रखा है। लेकिन हजरात गिरामी, याद रखना, न जाने कितने इंसाफर दुनिया में पैदा हुए, पैदा होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में इंसाफर का, फारूक का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया, वो फारूक आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से। वो सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। पता क्या चला? रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक मिला तो फारूक आजम। ना जाने कितने लोग आए जो दीन के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके चले गए, अपनी जान का नजराना पेश किया, शहीद हुए। सहाबा भी शहीद हुए, ताबईन भी शहीद हुए, ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हुए। लेकिन हज़रात गिरामी, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में शहादत का सबसे बड़ा टाइटल, शहीद आजम का टाइटल जिस बंदे को अता किया, वो कोई और नहीं, वो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन शहीद आजम हमारे हिस्से में। हम लोग हुसैनी हैं। हुसैनी है कि नहीं भाई? इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अपने आप को हुसैनी कहलवाते हैं। पता क्या चला? रसूल मिला तो रसूल आजम, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आजम, फारूक मिला तो फारूक आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम। इसी तरीके से अल्लाह ने जो दीन का निज़ाम बनाया, उस दीन के निज़ाम को मसाइल के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में तकसीम किया। और हकीकत में जो चारों के मानने वाले हैं वही सही है, और जो 4 के अलावा है, जो किसी के मुकल्लिद नहीं है, जो गैर मुकल्लिद है, अहले खबीस है, वो सही नहीं। क्योंकि इमाम का मानना जरूरी। अब 4 के फॉलोवर
एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, और एक के इमाम का नाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित। और 4 में अल्लाह ने तकसीम कर दिया। हिकमत तो बहुत सारी है, लेकिन एक बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि उसके महबूब की कोई अदा दुनिया से जाय हो जाए, इसलिए मसाइल को 4 में तकसीम कर दिया। क्योंकि कभी अल्लाह के रसूल ने नाफ के नीचे नियत बांधी, कभी सीने पर बांधी, कभी हाथ छोड़ करके नमाज अदा की। दलील की बात मैं नहीं करता, नासिको मंसूब की बात नहीं करता, दलील के कुव्वत व ज़ौफ़ की बात अपनी जगह पर, लेकिन हिकमत यही कि महबूब की कोई अदा दुनिया से जाये ना हो, इसलिए मजहब को 4 में तकसीम किया। चारों अहले सुन्नत वल जमात हैं, चारों हक हैं, लेकिन कुर्बान जाओ बंगाल के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, हनफियों, मजहब तो चारों इमाम हक, लेकिन उन चारों इमाम में जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम है, जिसे दुनिया इमाम आज़म कहती है, वो इमाम आज़म भी हमारे हिस्से में, वो इमाम आज़म हमारे हिस्से में। हम लोग हैं हनफी, बैठेंगे नहीं यहाँ पर, सब लोग हैं, उलमा भी मेरे ख्याल से हनफी होंगे। अगर कोई शाफी आ गया हो तो कोई बात नहीं, बाद में बहस कर लेंगे, है कि नहीं? इसलिए कि अकीदा दोनों का एक है, मसाइल का इख्तलाफ है, वो चलता रहता है, वो तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, शहीद मिला तो शहीद आज़म, इमाम मिला तो इमाम आज़म। जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, कोई आईजी है, कोई एसओ है, कोई नेता है, इसी तरीके से रूहानी तौर पर निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का जिनका इंतखाब किया, कोई गौस की जमात है, कोई कुतुब की जमात है, कोई अब्दाल की जमात है, कोई औताद की जमात है, कोई नुकबा की जमात है, कोई नुजबा की जमात है, कोई सालिहीन की जमात है, कोई आरिफीन की जमात है, कोई कामिलीन की जमात है, कोई सालिहीन की जमात है। ये सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो बातनी तौर पर दुनिया का निजाम चलाते हैं। बातनी तौर पर दुनिया का रूहानी निजाम चलाने के लिए अल्लाह ने अपने बंदों का इंतखाब किया। लेकिन हजरात गिरामी कुर्बान जाइए, ना जाने दुनिया में कितने वली आए, कितने वली आए और कितने होंगे भी, ना जाने कितने कुतुब आए, अभी बनेंगे भी, ना जाने कितने गौस हुए और होंगे भी, लेकिन कुर्बान जाओ कादरियों, अपने नसीबे पर फख्र करो। गौस तो ना जाने कितने हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गौस, जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है, वो अब्दुल कादिर जीलानी भी हमारे हिस्से में, वो सबसे बड़ा गौस भी हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा गौस। इसी तरीके से हर दौर में जब जब फितने पैदा होते हैं, उन फितनों को ख़त्म करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने 100 साल में अपने एक बंदे का इंतखाब किया, जिसे मुजद्दिद कहा जाता है। उलमा इकराम की तवज्जो कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस के हवाले से, अकबर का फितना पैदा हुआ, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी का इंतखाब किया। कभी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पैदा किया, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को पैदा किया। ना जाने कितने अल्लाह के बंदे आए। जब जब दीन में खुराफात लोगों ने पैदा किया, उस खुराफात के किला को कमा कर दिया और उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। लेकिन कुर्बान जाओ, 14वीं सदी में जब वहाबियत का फितना पैदा हुआ, देवबंदियत का फितना पैदा हुआ, गैर मुकल्लिदियत का फितना पैदा हुआ, कादियानियत का फितना पैदा हुआ, ना जाने कितने फितनों ने एक साथ जन्म लिया। उन तमाम फितरों को खत्म करने के लिए, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया, वो कोई और नहीं, वो इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, मुजद्दिद तो हर 100 साल में हुए, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद, जिसे दुनिया मुजद्दिद आज़म कहती है, बेशक बेशक, वो मुजद्दिद आज़म भी बुलंद आवाज से उलमा इकराम कहते हैं। किसके हिस्से में? हम सब बरेलवी बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? गौस मिला तो गौसे आज़म, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म। और जब एक दौर आया, हुकूमत ने ऐलान किया, ना जाने कितने मुफ्तियों ने अपने ईमान का सौदा चंद सिक्कों के खातिर कर दिया। जी कुर्बान जाए, ना जाने कितने मुफ्तियों ने
अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे दौर में अपने ईमान का सौदा ना करने वाला और हुकूमत के खिलाफ फतवा देने वाला, अरे मुफ्ती तो ना जाने कितने आए और आते रहेंगे, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, वो मुस्तफा रजा खान भी हमारे हिस्से में। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब बहुत मुस्तफा खूब। रजा खान भी हमारे हिस्से में, वो आला हजरत का शहजादा भी हाँ हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। पता क्या चला, जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। हाँ हाँ जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। सब हमारे हिस्से में हैं। और हजरात गिरामी, जब जरूरत पेश आई, कसम खुदा की ना जाने कितने लोगों ने एतराज किया, लेकिन कभी ऑल इंडिया तबलीग सीरत के नाम पर, कभी खाकसाराने हक के नाम पर तंजीम बना करके सऊदी हुकूमत के सामने भी घुटने ना टेकने वाला, पूरे हिंदुस्तान में दीन की सही तरवीज इशाद करने वाला, अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजाहिद जिसे दुनिया मुजाहिद आजम, मुजाहिद मिल्लत कहती है, वो मुजाहिद मिल्लत भी हमारे हिस्से में। हाँ हाँ बेशक बेशक, बहुत खूब। वो मुजाहिद आजम भी हमारे हिस्से में। तो जितने बड़े वाले हैं सब कहाँ हैं भाई? किसके हिस्से में है? हमारे हिस्से में। और फाइनल जुमला मैं बोल दूं, अगर उलमा इकराम, अच्छा यहाँ पर कोई ताजुश शरिया का मुरीद है तो आप साथ देंगे? अच्छा अगर मैं सच बोलूं तो माजी करीब में, अभी रुक जाइए बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माजी करीब में, एक तो थामे माजी करीब में जी हुजूर, हुजूर ताजुश शरिया का विसाल अभी जानते ही, जी 2-3 साल का वक्फा हो रहा है। हजरात गिरामी, एक वक्त में किसी पीर के उलमा भी और आवाम भी इतने मुरीद हों, माजी करीब में, यानी 100-200 साल के जो तारीख को आप पढ़ें तो कसम खुदा की उसमें हुजूर ताजुश शरिया जैसा कोई नजर नहीं आता। जी पता क्या चला, पीर तो ना जाने कितने हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के हैं, हक भी हैं। कोई कछौछा का पीर है, कोई मसौली का पीर है, कोई बिलग्राम का पीर है, अपनी जगह पर है, इनकार कोई नहीं। हम तो जो भी अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख हैं सबका अदब करते हैं और सबकी ताज़ीम करते हैं, लेकिन माजी करीम में पीर तो बहुत सारे हुए, लेकिन अपने वक्त का सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा पीर जिसे दुनिया मुर्शिद आज़म कहती है, वो हुजूर ताजुश शरिया भी हमारे हिस्से में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुजूर ताजुश शरिया भी। আমি আমার মাননীয় ওলামায়ে কেরামদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট করছি আপনাদেরকে আর কি, বিষয়টা হলো যে যদি তারাজুর দড়ি যদি একটু কমজোর হয় আর তাতে চাল গম ডাল যদি বেশি পরিমাণে চলে যায় तो निश्चय दौरी छिड़े जावे ना कि मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इसका खंबा, इसका मलबा जो है स्टेज का बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आप हजरत से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके दुख और दर्द ना रख करके हजरत लोगों का चेहरा मुबारक देखने के लिए नीचे थोड़ा अगर चले जाएंगे तो बेहतर होगा, बस एक गुजारिश करता हूं। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর কাছে আমাদের অনুষ্ঠান খুব সুন্দরভাবে চলছে, আশা করছি আপনাদের সহযোগিতা পাবো আমরা, আপনাদের সহযোগিতা পাবো আমরা এই আশা করছি। তবে আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য আছে কমিটির তরফ থেকে। একটু আগে আমাদের প্রেসের যে জায়গাটা, আরে দাঁড়ান বলার বক্তব্য বলার আছে তো, দরকার আছে একটু। चलिए ठीक है, हमारे भाई साहब कुछ बोलने जा रहे थे, मौका नहीं है, बाद में इनकी अपील है कि आप लोग थोड़ा जहां तक हो सके मदद कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब चलिए, ठीक है।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा अपने हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, लोग इतराज करने वाले ना जाने कितने करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ कसम खुदा की, प्यारे आका की शान, जितने बड़े वाले हैं सब हमारे हिस्से में। अब आपको आज़म कहना है, रसूल मिला तो रसूले, हाथ उठा के, रसूल मिला तो रसूले, सिद्दीक मिला तो सिद्दीके, फारूक मिला तो फारूके, शहीद मिला तो शहीदे, इमाम मिला तो इमामे, गौस मिला तो गौसे, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती, मुजाहिद मिला तो मुर्शिद मिला तो, जितने बड़े वाले हैं सब किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में है। तो हमको अपने नसीबे पर, इसी बात पर तो फख्र है। हम अपनी नमाज पर, ज़कात पर, हज पर फख्र नहीं करते, हम तो निस्बत पर फख्र करते हैं। हम तो यही कहते हैं, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाँ सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल से उनके विसाल के बाद लोगों ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। हाँ बेशक। तवज्जो के साथ, नकीब हिंदुस्तान जनाबे कैफ रज़ा इलाहाबादी की शिरकत, क्या मामला किया अल्लाह ने? डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मैंने यूं तो बड़ी नातें लिखी, मनकबतें लिखी, पूरी कुलियाते इकबाल मौजूद है, और बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ा खुदा का खौफ उनके सीने में था। अजीब मर्दे कलंदर, जो 100 साल पहले बातें कही वो सब आज निगाहों के सामने। वाह वाह, बेशक। एक एक शेर जी भैया, आज हमारे वज़ा देख वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, सारे मामलात निगाहों के सामने। डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो मैंने बहुत सारे अशार लिखे, ना जाने कितनी नाते मनकबतें लिखी, लेकिन अल्लाह ने एक शेर की वजह से मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमाया। सुभान अल्लाह, एक शेर की वजह से। और यही पैगाम है कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का, और पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने, यही पैगाम दिया हुज्जतुल इस्लाम ने, यही पैगाम दिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने, यही पैगाम दिया हुजूर ताजुश शरिया ने। सबका यही पैगाम। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक शेर जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। सवाल हुआ वो कौन सा शेर है? जवाब दिया डॉक्टर इकबाल ने, फरमाते हैं वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह।